तो जैसा कि आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज़ ने 31 अक्टूबर को अपनी सभी प्लेयर्स रिटेंशन लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया था, तो इसीलिए आज हम आईपीएल की टू ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड टू ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजीज़ की बात करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बारे में। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस से शुरुआत कर लें। तो मुंबई इंडियंस हैव बीन द टीम जो कि 5 बार आईपीएल जीत चुकी है एक्चुअली, और 5 में से मतलब जो चीज़ सेम रही है 5 आईपीएल ट्रॉफीज़ में उनकी, वो उनकी ये बात थी कि उनके पुराने प्लेयर्स थे, जितना उनके साथ स्टिक किया जा सकता था वो फ्रेंचाइज ने किया था। और अभी भी अगर आप देखो जो रिटेंशन लिस्ट उन्होंने फाइनलाइज़ की, उसमें उन्होंने अपने कोर प्लेयर्स को बैक किया, एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग फ्रेंचाइज कैन डू फॉर यू एज प्लेयर्स। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने। तो इस तरह से 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, और एक आरटीएम की चॉइस भी है, जिसमें कैप प्लेयर को तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी अनकैप्ड प्लेयर को लेने की आरटीएम के थ्रू अभी भी उनके पास ऑप्शन है। तो इन प्लेयर्स को रिटेन करते हुए मुंबई इंडियंस ने अपने पर्स से 75 करोड़ तो ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, और जो पर्स है अभी वो 45 करोड़ का है। एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट द बैड डील एज वेल, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल टीम बनाने में, अपना सक्सेसफुल कोर को रिटेन करने में आप सक्सेसफुल रहते हो विद इन 75 करोड़ इवन, तो आई थिंक दिस इज़ सक्सेस। आपका हाफ द जॉब इज़ डन फॉर यू बिफोर ऑक्शन। क्योंकि अगर आप देखो रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर प्लेयर, ओपनर आपके पास सेटल हो गए, देन सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, 3 आपके बहुत बढ़िया मिडल ऑर्डर प्लेयर भी आपके पास सेटल हो गए, और जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ दिस इरा। अब कोई भी फॉर्मेट की अगर आप बात कर लो तो आपने बॉलर को भी आपने रोक लिया, तो दैट इज़ नॉट द बैड डील। और बुमराह को सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली एक्चुअली, इंटरेस्टिंगली मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो वर्थ दी है इस बार मुंबई ने। ऑब्वियसली जो 4 प्लेयर्स थे, ये सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इनमें से एक एक प्लेयर आई थिंक 15-15 करोड़ के ऊपर की वर्थ रखता है, दैट इज़ नो डाउट फॉर दैट। लेकिन फिर भी वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला था। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ध्यान से किया है और बहुत अक्लमंदी से किया है मुंबई इंडियंस ने। 18 करोड़ दिए हैं जसप्रीत बुमराह को, देन रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव और उनके अलावा हार्दिक पांड्या, तीनों को जो है वो 16-16 करोड़, 16 पॉइंट आई थिंक 35 करोड़ जो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा किया है अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए थे और इस बार और भी ज़्यादा ले सकते थे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स को ज़्यादा मिल रहे थे लाइक विराट कोहली, हेनरी क्लासन, बट उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और ऐसा आई थिंक करना बनता भी है एज ए कैप्टन आपके लिए। तो अब उनको बैटिंग में तो आई थिंक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुंबई इंडियंस को। अब जो चीज़ उनको करनी है वो बॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। जो 45 करोड़ का पर्स है अभी मुंबई के पास, तो उसमें से एटलीस्ट 30 करोड़ की शॉपिंग वो बॉलर्स की आई थिंक करनी चाहिए। 15 करोड़ बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 अपने गन बैटर्स रोक लिए हैं। तिलक वर्मा और ईशान किशन के दरमियान टॉसअप था कि किसको रोका जाएगा, तो उसमें बजट को सामने रखते हुए तिलक वर्मा को रोका है 8 करोड़ में। ईशान किशन को 8 करोड़ में रोकना आई थिंक शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जो है वो 16 करोड़ की बोली लगकर वो खेल रहे थे मुंबई इंडियंस से, तो वो आई थिंक उससे वो सेटिस्फाई भी शायद ना होते उस प्राइस से। तो मुंबई इंडियंस को आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाएंगे इस बिफोर ऑक्शन जो उन्होंने प्लेयर्स रिटेन किए। देन अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लें, तो आई थिंक सी एस के ऑल्सो हैव डन अ डिसेंट जॉब। ऋतुराज गायकवाड़ in 18 crores, Ravindra Jadeja in 18 crores, Matisha Patirana in 13 crores, then Shivam Dube in 12 crores and the uncapped player Mahendra Singh Dhoni in 4 crores। तो इस तरह से चेन्नई ने जो है वो 65 करोड़ खर्च किए हैं अपने पर्स से, और उनके पास एज़ कम्पेयर टू द मुंबई इंडियंस मच बिगर पर्स वैल्यू है उनके पास। 55 करोड़ उनके पर्स में अभी भी हैं। अब यहाँ पर सी एस के का शायद वो मुंबई जितना स्ट्रॉन्ग कोर ना बना हो, बट जो उनके पास अवेलेबल पॉसिबल प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे वो उन्होंने वो किया है। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन मथीशा पथिराना, जिनको आप
कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनका तो लव अफेयर विद चेन्नई इज़ आई थिंक अनरियल। वो तो कभी भी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, रिगार्डलेस ऑफ द वर्थ, वो उनके साथ रहने ही वाले थे। तो अब इसमें किस प्लेयर को और रिटेन किया जा सकता था? अब इनके पास जो प्लस पॉइंट भी है सीएसके के पास, वो ये भी है कि इनके पास जो आरटीएम का यूज़ है वो एक कैप प्लेयर के को लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो आरटीएम का यूज़ कर सकते हैं डेवन कॉनवे पर भी, सचिन रविंद्रा पर भी, तुषार देशपांडे पर भी वो कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर लाइक शार्दुल ठाकुर, महीश दीक्षणा जो कि ठीक डील में मिल जाए तो वो किसी भी प्लेयर पर आरटीएम का यूज़ किया जा सकता है फ्रॉम सीएसके। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई थिंक दे ऑल्सो हैव डन अ डिसेंट जॉब। ऋतुराज गायकवाड़ फ्रॉम टॉप ऑर्डर, रविंद्र जडेजा द गन ऑलराउंडर, शिवम दुबे हार्ड हिटिंग मिडल ऑर्डर बैटर, महेंद्र सिंह धोनी अ बिट ऑफ प्लेयर एंड ऑल्सो योर मेंटोर, उनको भी आपने रोक लिया। मथीशा पथिराना एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर्स ऑफ करंट एरा, उनको भी आप रोकने में कामयाब रहे हो। तो 55 करोड़ का जो रिमेनिंग पर्स है सीएसके के पास, वो भी कम अमाउंट नहीं है, उसमें बहुत अच्छी बिल्ड की जा सकती है टीम। और वही लाइक मुंबई इंडियंस, सीएसके भी जो है वो आई थिंक 70% जो उनका पर्स रिमेनिंग पर्स की अमाउंट है वो बॉलर्स पर ही खर्च करने वाली है। पथिराना और जडेजा स्टिल अभी भी हैं बॉलर्स, लेकिन फिर भी बॉलिंग में बहुत अभी काम करना होगा सीएसके को। बैटिंग में एज़ कम्पेयर टू द बैटिंग में भी बहुत से नए प्लेयर्स को, बड़े नामों को ऑक्शन में जाकर बाय करना पड़ेगा, बट एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग बैटिंग सीम्स टू बी मोर सेटल्ड। और अभी जो वो आरटीएम का यूज़ है उसमें भी मोस्ट लाइकली सचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे को लेने में ही वो आरटीएम का भी यूज़ किया जाएगा फ्रॉम सीएसके।